नमस्कार। श्री मोहन भागवत सर संघचालक के अध्यक्ष ने कल बम्बई के एक सभा में कहा कि वह सभा संत रविदास की जयंती के लिए बुलाई गई थी। उस सभा में इन्होंने कहा कि भगवान ने सभी मनुष्य को बराबर पैदा किया था, परंतु ब्राह्मणों ने मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया। ऊंच नीच का जो बंटवारा किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। मित्रों, श्री मोहन भागवत ने कोई शंकराचार्य नहीं है, इनका कोई पीठ नहीं है, इसलिए इनके बयान को कोई प्रामाणिकता नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि पुराने ज़माने से शास्त्र में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में यह बातें लिखी हुई हैं कि जो पूरी सृष्टि है, जो पूरी मानवता है, उसको कर्म के अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया था। जैसे जो समाज के किसी भी वर्ग के हों, यदि वो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, अच्छे जानकार लोग हैं, वह उनका जो वर्ग होता था उसको पंडित कहा जाता था, उनको स्कॉलर कहा जाता था। वह उनका काम था विचार बनाना तथा लोगों को विचार सुनाना तथा आम जनता में अपने विचार से जो समय समय पर सुधार करते रहना था। दूसरा वर्ग आ जाता था जो आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं से जो लड़ता था, जैसे सेना है या पुलिस है इत्यादि के लोग हैं। इनको एक डिफेंस सिस्टम में जो लोग थे उनको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया। तीसरा वर्ग जो था, जो धन का उत्पादन करता था, मनी जनरेट करता था तथा जैसे व्यापार से हो, उत्पादन फैक्ट्री से उत्पादन होता था, यह वर्ग जो था निरंतर धन जनरेट करने में लगा था। यह वर्ग को मोटा मोटी में वैश्य वर्ग में रखा गया, व्यापारी वर्ग में रखा गया। चौथा जो वर्ग था, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह आवश्यक सेवा है। जैसे बिजली का आपूर्ति करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं लोग, सरकारी सेवक लोग हैं, पानी के जो व्यवस्था करने वाले हैं। इस तरह से जिनकी सेवाएं अत्यंत मनुष्य जीवन के अस्तित्व के लिए जिनकी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है, उनको शूद्र के श्रेणी में आप कह सकते हैं। इस तरह से सभी मनुष्यों को कर्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था की गई थी, कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। लेकिन श्री मोहन भागवत ने इसको पंडितों को जिम्मेवार ठहराया, जो उचित नहीं है। मित्रों, श्री मोहन भागवत काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, 70 से ऊपर हो चुके हैं। ये पहले पशु विभाग के डॉक्टर थे, पशुओं के बीमारी का इलाज करते थे। अचानक इनके पिताजी सरसंघ में थे, इसलिए इन्होंने भी RSS ज्वाइन किया और चल करके कालांतर में ये सरसंघ के प्रमुख बन गए हैं। मित्रों, श्री मोहन भागवत समय समय पर ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे न केवल देश में एक घृणा पैदा होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो भाजपा वालों को होता है, जिसका पोषण करने के लिए ही माने जाते हैं। इसी तरह से 2015 में इन्होंने गोपालगंज में कह दिया कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की जरूरी है, जिसका इतना खराब असर पड़ा कि भाजपा चुनाव हार गई। भाजपा को बहुत कम सीट मिला। इसी प्रकार इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला उस पर कहा कि हिंदुओं को हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जो इच्छा है उसको बंद कर देना चाहिए। इनका एक और बयान आया कि जो RSS में इनको इतना विश्वास है कि यदि RSS के लोग युवाओं को 3 महीना में जो प्रशिक्षित कर देंगे हर तरह से वारफेयर में जाने के लिए, उतना साल भर में भी आर्मी के लोग अपने नौजवानों को ट्रेनिंग युद्ध करने के लिए नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार इनका बयान जैसे तैसे आते रहता है। इनका यह कहना कि यह कोई शंकराचार्य नहीं है या कोई पीठाधीश नहीं है, इसलिए इनके बयान की प्रामाणिकता नहीं है। इन्होंने धर्म का अध्ययन नहीं किया है और न ही इनको वेद ज्ञान इत्यादि का पता है। केवल वर्ण व्यवस्था को इन्होंने उजागर करके स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव तथा कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने एक विवाद के लिए एक ऐसे मसाला दे दिया है कि चारों तरफ इनकी निंदा हो रही है। और जो ब्राह्मणों के खिलाफ तुलसीदास रामचरितमानस में जो चौपाई को लेकर था, उन्होंने इसको हवा दे दिया है। अब ब्राह्मणों के खिलाफ में इन्होंने एक माहौल बना दिया है। इनके एक जो मीडिया सलाहकार हैं श्री अंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मणों का मतलब विद्वानों से था। जो भी हो, ब्राह्मण शब्द इनके मुंह से निकला, इनका मतलब था ब्राह्मण ही था। अब भले प्यौन दे करके यह विद्वान को बताते हैं कि विद्वान लोगों का, इनका मायने पंडितों का मतलब विद्वानों से था, हो सकता है। लेकिन इनके इस बयान से ब्राह्मणों में काफ़ी क्षोभ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्होंने जात पात का एक नया स्वरूप दे दिया है जिसके घोर निंदा की जाती है। मैं इनके इस बयान को वापस लेने के लिए इनको कहता हूँ कि आप बयान अपना वापस लीजिए, ताकि आप की जो निष्पक्षता है तथा जो निष्ठा है देश के प्रति, वह बनी रहे। धन्यवाद।